रोशन हो जाता है। चेहरा उदास चल जाएगा लेकिन दिल में रोशनी होनी चाहिए, दिल में जो है वो नूर होना चाहिए। आमीन। तो आज जो हम सीखेंगे मिसाल की किताब में से, आज मैसेज आसमा का है। मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा ताकि आसमान जो है वो टाइम उसमें मैनेज कर सके। आमीन। पर जो बातें आज खुदा ने मेरे दिल में डाली हैं बड़ी अहम है सर। वो समझ लिया आपकी बुनियाद है, फाउंडेशन है आपके ईमान की। ईमान के बारे में हम पढ़ते हैं और तारीफ़ के बारे में हम सुनते हैं कि खुदा उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो लायक है डेफिनेटली। ईमान के ऊपर खड़े हैं हम, पर भरोसे पे हम कम सुनते हैं। रिश्ता कैसे निभाना है ये हमें नहीं सिखाया गया, ना स्कूलों में, ना घरों में, ना कॉलेजों में, ना इवन चर्चों में, कि रिश्ता कैसे निभाना है। ढोलकी कैसे बजानी है ये हम सीख लेंगे, तबला भी सीख लेंगे, हारमोनियम भी सीख लेंगे, माइक में कैसे बोलना है ये गाना ये हम सीख लेंगे, गीत गाने हम सीख लेंगे, पर रिश्ता निभाना हमें नहीं आता। तो आज मैं रिश्ते के ऊपर बात करूंगा कि क्या आपको रिश्ता निभाना आता है। एक और सवाल करूंगा, क्या आप खुदा के दोस्त हैं? कौन कौन खुदा का दोस्त है? बाकी जिन्हें हाथ खड़ा नहीं किया खुदा के दोस्त नहीं है, कहे मैं खुदावंद का दोस्त हूं। आमीन। हालेलुया। जैसे मैंने उस दिन सिखाया आपको कि मैंने अपनी माँ को नोट किया है कि जब मेरे नाना, मैं बड़ा छोटा था जब वो आते थे, उनको तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई जब मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद वो आते रहे, पर मेरी माँ उनके लिए रोज़े रखती, उनके लिए दुआएं करती ताकि उनकी आंखें वापस आ जाए और उनको जो है वो शिफा हो। पर ये उनसे लव करती थी और ये उनके लिए बेहतरीन चीज़ बनाना चाहती थी जो उनकी फेवरेट है। आमीन। फेवरेट डिश हर बेटी की, और मैंने अपनी बहन को भी देखा है, मेरे वालिद के लिए वो फेवरेट डिश जो उनकी वो बनाती है। हर एक के खानदान में ऐसे ही है तकरीबन। तो फेवरेट डिश मैंने उस दिन बताई क्या है खुदा की, कि आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप दुख उठाएं, ये वो चाहता है। क्योंकि यीशु से ही उसने यही चाहा, जो आपका सर है, जो आपको निजात देने वाला, जिसके पीछे आप चल रहे हैं। अभी गया ना गीत, यीशु के नूर में मैं चलूंगा। आमीन। तो जिसके पीछे आप चल रहे हैं उसके साथ ये हुआ है। उसने कहीं ढोलकी बजाई हो तो मुझे दिखाएं, कहीं उसने तबला बजाई हो, ये नहीं बुरी बात नहीं है, दाऊद बादशाह बजाता था, या उसने बड़े गीत गाए हों, बल्कि उसका एक एक एक्शन जो है वो तारीफ से भरा हुआ था, एक एक कदम। आमीन। हालेलुया। वो अपने बाप के साथ रिश्ते में था। आमीन सर। एक रिश्ते में जुड़ा हुआ था, कनेक्ट था। जरा भी उसमें वो जो गरारी है ना बाहर नहीं जा रही थी। जैसे इंजन चलता है ना, तो अगर स्मूथ ना चले तो गाड़ी सही नहीं चलेगी, गाड़ी खराबी करेगी, आवाज आएगी, कोई ना कोई खराबी होगी। तो वो इतनी सिस्टम से चलती है, यानी मैंने इसका तजर्बा किया है पेशावर जाके, कि आप 9 घंटे ड्राइव करें लगातार, तो मेरी बाजू थक गई थी, लेकिन मुझे तजर्बा हो कि गाड़ी कैसे सिस्टम बनाया, इतने लाख रुपए इस वजह से लेते हैं कि वो गाड़ी नहीं थकेगी। आप 9 घंटे की बजाय उसको 15 घंटे ले जाए, वो चलेगी, क्योंकि इंजन पे आपने पैसा लगाया, आपने 15-20 लाख रुपया या 30 लाख रुपया वो आपसे ले रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी भी है। तो आम गाड़ी का अगर वो इतने लाखों ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसमें सिस्टम है सर। और जो इंजन के अंदर एक राब्ता है आपस में, छोटी सी भी गाड़ी अगर राब्ते में ना हो तो इंजन नहीं चलेगा और खराबी कर सकता है। तो हमें रिश्ता जो निभाना नहीं सिखाया गया, पर खुदा हमें सब कुछ सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा।
आइंदा के बाद मैं तुम्हें नौकर नहीं करूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि मालिक कहाँ जाता है, पर दोस्त को पता होता है। तो एक भाई था, वो कह रहा था आप नहीं थे, मैं बाहर वेट करता रहा, उसने मेरी बाइक सही करनी थी, तो उसको नहीं पता था कि वो मेरे भाई को कॉल कर लेता तो उसको पता था। यानी देखो, जो भाई है या दोस्त है उसको पता होता है हम कहाँ गए हैं, हर एक को नहीं पता था। नहीं पता, या मेरी वालदा को पता था या भाई को। आमीन। तो मैंने कहा अगर आप मेरे भाई का नंबर भी ले लें। वफादार नौकर को भी आप यही कहेंगे, यानी वो सारे काम मेरे पर्सनल जाती काम कर रहे हैं। पंखा खराब है चर्च का तो वो सही करेगा, बाइक खराब है तो वही करेगा, यानी मोस्टली घर के काम वो करेगा, हर काम करेगा, वफादारी। आमीन। पर उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसका रिलेशन मेरे साथ दोस्ती वाला नहीं है, ना भाइयों वाला। बन सकता है, पर अभी मैं चेक कर रहा हूं, मैं ट्रस्ट नहीं करता अजनबी पे। जैसे भाई मैं कुर्सी पे बैठा हूं सर, तो कुर्सी पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, एतबार करता हूँ कुर्सी पे। मैं कोशिश नहीं कर सकता कि एतबार करूं पहले फिर बैठूं, नहीं, मुझे पता है कुर्सी ठीक है, मैं बैठ जाऊं। तो जिस पे भरोसा, ऐसी चीजें आप कोशिश करके नहीं कर सकते। चलो मैं कोशिश करता हूँ भरोसा करने की, सर, या तो आप करते हैं या नहीं करते। और ये तभी आप करेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी पे भरोसा नहीं करते, तो आप वेट कर रहे हैं, आप उसको परख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि, और आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा क्या करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा जिससे लगातार वही काम करे, आप भरोसा कर सके, आपके हाँ मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं। आमीन सर। तो तवज्जो करें, मेरी बात बड़ी अहम है। अगर आप भरोसा नहीं कर सकते तो आप नहीं करेंगे, पर अगर दूसरा बंदा जिस पे आप भरोसा करने का सोच रहे कि यार इसमें मैं भरोसा नहीं कर सकता, पर वो बंदा अगर अच्छे काम करने लग जाए और आपका भरोसा जीत ले, आमीन सर, दिन ब दिन आपका भरोसा उस पर बढ़ेगा। यार ये तो जैसे मैंने इसको पहले पाया ना, अगर मैंने इसको 10 रुपए दिए थे तो इसने उसकी हिफाजत की है, अब मैं इसको 50 रुपए दे देता हूं, अब मैं इसको और दे देता हूं, अब मैं इसको और इस पर ट्रस्ट करता हूं। तो आपका आहिस्ता आहिस्ता भरोसा उस पर बढ़ जाता है। आमीन। तो अब देखते हैं आयत क्या कहती है। हम अमसाल की किताब 27 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा है। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा है, लेकिन दुश्मन के भरोसे बाअफरात है। बाअफरात को धोखे में भी इंग्लिश में डिसीटफुल इसका तर्जमा हुआ है, जिसका मतलब धोखा। यानी कोई आपको चूमे तो जरूरी नहीं कि वो आपका खैर ख्वाह है, वो दुश्मन भी हो सकता है। कोई आपको गले लगा के मिले और गए बैठे बैठे बड़ी इज्जत दे तो वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। सुलेमान बादशाह जिसके पास हिकमत जो है वो खुदा ने उसको दी, उसने एक किताब लिखी है मिसाल की, वो ये कहता है कि जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा है। तो अभी तकरीबन सब ने कहा कि आप खुदा के दोस्त हैं, खुदा आपका दोस्त है। तो जो आपका हकीकी दोस्त होगा वो आपको धक्का भी दे सकता है। आप कहेंगे नहीं इसने मुझे धक्का क्यों दिया, हो सकता है धक्का लगने से आप गिर जाओ आपके घुटने पे और आपके कोनी पे चोट लग जाए। धक्के से अक्सर अचानक धक्का लगे ना तो कोनी और घुटना जख्मी होता है सर। बचपन में हम गिरते रहे हैं ना स्कूल के अंदर, और कोनी और घुटने की चोट बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि वो दर्द करती है। आपने बार बार बैठना है तो वो दर्द होगा घुटना, खाना खाना है तो वो दर्द होगी। तो ऐसा जख्म जो आपको जो है ना भूलेगा नहीं, पर वो दोस्त ने धक्का क्यों दिया आपको, क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि साइड से गाड़ी आ रही है और अगर वो धक्का ना देगा तो आपको गाड़ी लग जाएगी। उसने आपको थोड़ी सी तकलीफ दे दी है, पर आपको ज्यादा तकलीफ पहुंच सकती है, आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसने आपको ज्यादा नुकसान से बचाया, इस वजह से धक्का दिया। लेकिन दिखने में क्या लगेगा कि शायद ये मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। और आप ये नोट कर लें, जो आपका हकीकी खैर ख्वाह होगा, दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा हकीकी,
वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं जी अब मैं गलत, तो ये करने नहीं देना मैंने आपको। और जो आपका फायदा उठाना चाहता है वो चुप हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है इसको पहले कर लेने तो फिर मैं इसका फायदा उठाऊंगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? सारे बड़े खामोश हो गए। 100 रुपया मिलेगा तालियां बजाने वाले। 500 भी मिल सकता है, अभी किसी ने नहीं, कम लोगों ने बजाई। 500 भी मिल सकता है, जो ज्यादा जोर से बजाए। मुझे याद है पहले बचपन में हम देखते थे जब बारात आती थी ना, तो नोट जो फेंकते थे जो धक्के पड़ते थे उसके 10 रुपए के लिए बच्चे जो है वो जख्मी अपने आप को कर लेते थे। सोचे, और बरकत के लिए आप ताली नहीं बजा सकते, यानी आपकी तालियां कोई खून नहीं निकल आएगा हाथों में से, या कोई दर्द नहीं होगी, बरकत मिलेगी उल्टा। और हम सोचते रहते हैं बजाएं कि ना बजाएं, कहीं और ही पहुंचे होते हैं। पहुंचे जरूर पहुंचे, पर इधर भी बैठे रहे, जो बातें आपको की जा रही हैं वहां वो भी सुने, आपके फायदे के लिए। रिश्ता निभाना सीखें। खुदा के साथ आपका एक रिश्ता है। अगर वही काम करना है जो सारे चर्च कर रहे हैं, तकरीबन कोई चर्च, कोई कलीसिया होगी जो चाहेगी कि यहाँ से जो कलीसिया में बंदा या भाई या बहन आता है, आती है, वो खाली हाथ ना जाए, कुछ सीख के जाए। उसके जो 6 दिन हैं वो बाबरकत गुजरे, और जब 7वें दिन वापस आए तो फिर उसको नई खुराक मिले। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आमीन, हालेलुया। दिन रात जागता है आपके लिए, जो है वो खुदावंद से कलाम लेता है, अपने आप को बदी से बचाता है, अपने आप को और बुराइयों से बचाता है, शैतान से लड़ाई लड़ता है, खुदावंद से पूछता है कि क्या मर्जी है तेरी, तेरे लोगों के बारे में बता। खुदा हर किसी से बात नहीं करता। तो कोई भाई बहन यहाँ पे ना भी हो तो भी हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। कल रात को जैसे हमने अपनी माँ के लिए, आसमा की वालदा के लिए दुआ भी की और उनका केक भी काटा, हालांकि उनको नहीं पता वो शायद सो रही हो या पर अम्मा जी दूसरी माँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल उनकी सालगिरह थी रात को ना। तो बताने का मकसद ये है कि बंदा यहाँ पे ना भी हो, तो कोई भी हो कलीसिया का रुकन, अगर वो रेगुलर, या सिस्टर महविश और भाई सलीम की शादी की सालगिरह थी, एनिवर्सरी थी, तो ये लोग कहीं गए हुए थे, तो भाई सलीम की और बहन महविश के लिए हमने केक काटा। और हमें नहीं पता था इन्होंने नहीं आना, शायद आसमा को पता था लेकिन या नहीं पता था, मुझे नहीं पता, पर इन्होंने जाना था कहीं आगे। तो कोई बात नहीं, पर हम शुक्रगुजारी करेंगे कि इस जोड़े को खुदा बरकत। आमीन। मकसद केक खाना नहीं, बरकत है, दुआ देना। एक एक भेड़, एक एक जो बंदा है या बेटी है या बेटा है, वो खुदावन के लिए बड़ा अहम है, उसकी वो बदन का हिस्सा है। अगर चुंटी आपकी पाँव पे काट दिए तो आपका पूरा बदन उसकी दर्द को महसूस करेगा। तो आपकी ड्यूटी है एज ए शेपर्ड, एज ए पास्टर के सबके लिए दुआ करना और बरकत चाहना, और सबकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। आमीन। पर मैं कह रहा हूं जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पूरे वफा। अब आप देखो, मैंने ये नोट किया है कि हमें लोगों के साथ रिश्ता निभाना नहीं आता, पर मोबाइल फोन को मैं नोट कर रहा हूं, बड़ा अच्छा रिश्ता है हर एक का। उतना मेरे साथ रिलेशन नहीं है लिथिया का, अरुणा का, शरुना का, जीवा का, मैरी का, जितना इनका फोन के साथ या लैपटॉप के साथ। और ये सिस्टर भाभी से भी पूछ लेते हैं, इनका जो है ना वो तजर्बा होगा, हर एक बहन का। आसमान से पूछ लें, फोन के साथ जो ज्यादा टाइम इनका गुजरेगा, लेकिन शायद हो सकता है सलीम भाई को इग्नोर कर दें। ऐसे ही खाली ये नहीं, हर एक फोन को इग्नोर नहीं करेंगे, पर बंदे को इग्नोर कर देंगे। वो बंदा आया घर में, क्या वो फोन, जो मैं बिजी हुई, फोन कॉल पे बात कर रही हूँ,
सोचें, क्या मशीन के साथ हमारा रिश्ता ज्यादा हो गया है और बंदे के साथ हमारी कोई वैल्यू नहीं? और मैं ये आपको बताऊं, ये इसको क्या कहेंगे, लस्ट इंग्लिश में एक लफ्ज है लस्ट, जिसका मतलब है उर्दू में अगर इसको आसान करें तो ऐशो अशरत कह लें। ये लस्ट है, ये गुनाह है एक्चुअली सर कि किसी यानी खुदा की बनाई हुई चीज से ज्यादा आप बंदे की बनाई हुई चीज के साथ जुड़ गए हैं और आपने उसको इग्नोर कर दिया जिसको खुदा ने आपके साथ जोड़ा है। और आपने जो बंदे की बनाई हुई चीज है उसको आपने बड़ा करीब रखा हुआ, बड़ा संभाल के रखा हुआ और उसके साथ आप ज्यादा टाइम गुजारते हो। पर बंदे के साथ आपको पता नहीं कैसे वक्त गुजारना है। तो इसी वजह से, और ये यानी ये जनरेशन ही ऐसी आ गई है, यानी नस्ल ऐसी आ गई है कि कंप्यूटर के साथ बहुत अटैच है। यानी मुझे ये एहसास कहते होता कि मैं अगर अमेरिका 6 महीने का साल भी रहा हूं तो बच्चों को पता ही नहीं होगा मेरा पापा किधर है। वो कहेंगे कोई बात नहीं पापा, बाय बाय, ठीक है हम यूट्यूब देखेंगे, हम जो है ना वो और सोशल मीडिया देखते रहेंगे, हम बिजी हैं, आप जाएं जो बस पैसे भेज देना। और पहले दौर के बच्चे वो तो भाई जान नहीं छोड़ते थे रोना। यानी हमें पता है कि हम अपनी माँ से जिद करते थे कि हमने भी खाला घर जाना है, हमने, अब आप भाई जा ही नहीं सकते के लिए, हाँ जाने ही नहीं देना। सोचे, पर आज के बच्चे कहते बाय बाय, आप जाएं हम रह लेंगे घर। मोबाइल की वजह से और कंप्यूटर की वजह से, इंटरनेट की वजह से, यानी वो उनके दोस्त बन गई हैं चीजें। देखें, मोबाइल फोन लैपटॉप इनके, इंटरनेट इनके दोस्त बन गए हैं और हम जो है वो पीछे हो गए। देखें तो किस तरफ हम जा रहे हैं, हम सोचे। पर जो आज मैं आपको जख्म दे रहा हूं, क्या पड़ा है, जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा है। यानी मुझे आपकी फिक्र है, आपके खानदान की, आपके घराने की, आपकी अपनी जो है ना वो जिंदगी की, कि आपको मैं शीशा दिखा दूं, चाहे आपको बुरा लगे, आपको दुख होगा, हो सकता है कि आपको अपनी इंसल्ट फील करें कि मेरी बेइज्जती है, मेरी इंसल्ट हो रही है, पर इंसल्ट नहीं है ये। एक्चुअली वो शख्स कहेगा जो आपसे लव करता है, जो आपको बचाना चाहता है कि रिश्तों को निभाना सीखे। अगर आपने रिश्तों को ना सीखा तो आप ये लिख लें कि आप खुदा के साथ कभी अपना रिश्ता नहीं बना सकते। खुदा रिश्ते के बगैर आता ही नहीं है, ना वो आपसे बात करेगा। जिसके साथ उसका रिश्ता है, खुदा खुद कहता है मैं ऐरे गहरे के लिए अपना जलाल नहीं दूंगा। ऐरे गहरे के साथ वो अपनी बरकतें नहीं शेयर करता, ना मुकाशवे शेयर करता, ना बातें करता है, ना उसकी दुआ सुनता है। शरीर की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी, पर अपने बच्चों की और प्यारों की वो दुआ हर वक्त सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि रिलेशन है। अब रिलेशन क्या होता है, रिश्ता क्या है? रिश्ता ये होता है कि मेरा और फलाने बंदे का अगर रिश्ता है तो मुझ में और उसमें कुछ कॉमन है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम जुड़ते हैं। यानी मैं कहूँ जी मेरे कजन है, तो कजन का क्या मतलब है कि यार चाचा या ताया का वो बेटा है और वो मेरे बाप का भाई था सर, या मेरे बाप की बहन थी या है। कहीं हमारा पॉइंट एक जुड़ता है, कनेक्शन किसी पॉइंट पे, तो उसको हम रिलेशनशिप या रिश्ता कहते हैं सर। यानी कोई चीज हमें उससे फायदा या नुकसान या हमारी मैच करती है। जैसे फोन में हम फोन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें वो चीज पसंद होती है जो फोन हमें दे रहा होता है आर्जी तौर पे सर, तो वो रिश्ता बन जाता है। पर एक्चुअली वही बात है, कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, आपको गले भी लगाएंगे, आपको प्यार भी करेंगे, पर एक्चुअली वो क्या है, वो धोखा है। रिश्ता वो भी है पर वो धोखे वाला रिश्ता है। हमने पूर्वफा, चाहे हमें अच्छा ना लगे, वो हमें दुख पहुंच रहा हो, पर वो पूर्वफा रिश्ता होना चाहिए। वो हमें जख्मी कर रहा हो। मुझे याद है कि कई लोगों ने मुझे जख्मी कर दिया लाइफ में अपनी बातों से, पर मैं आज उनका शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि उनके लिए दुआ करता हूं। उसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी माँ ही है। इनकी कई बातों ने मुझे जख्मी कर दिया, पर आज मैं कहता हूँ नहीं, उन्होंने सही कहा था। अगर ये ना कहती तो मैं वो जख्म मुझे जो है ना वो ना मिलता तो मैं बिगड़ जाता। वो जख्म मेरे लिए अच्छा है,
उसके बाद यानी पुरफा दोस्त है मेरी माँ, ये मैं यही कहूंगा, बाइबल कह रही है पुरफा दोस्त वो है जो आपको जख्म दे दे, आपको सख्त बात कर दे पर आपका फायदा हो जाए। कई बातें आसमा की हैं जो मुझे जख्म फील हुआ, पर बाइबल कह रही है वो तेरी दोस्त है। आमीन। चाहे बीवी भी है पर पुरफा है, सख्त बात। तो सख्त बात कोई भी करे तो आपका दोस्त है। कई बातें भाई की, बहन की, टीचर की, सख्त तरीन बातें, पर मैं बताऊं सबसे ज्यादा मुझे जख्म खुदा ने पहुंचाए हैं, आमीन। और मैं उन जख्मों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। समझ आ गई है कि यार खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए कहता है थोड़ा सा जख्म ले ले फिर, ताकि अबदी सुकून तेरे लिए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जैसे किसी को किडनी का कैंसर होता है, अगर वो कैंसर को नहीं काटेंगे तो किडनी भी, वो कैंसर किडनी भी खा जाएगा, गुर्दा भी खा जाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ी देर उसको दर्द देते हैं, यानी ऑपरेशन करेंगे किडनी का, कैंसर निकालेंगे, वो दर्द हो जाएगा उधर किडनी वाली जगह पे, सूजन भी हो जाएगी, कई दिन वो बंदा आवाज़ार रहेगा, पर बाद में उसको सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। तो वो डॉक्टर जो उसके दोस्त हुए उसके खैर को है ना जिन्होंने ऑपरेशन किया, तो अगर वो ना काटे तो बीमारी उसको पूरे को खा जाएगी। थोड़ी सी दर्द नहीं लेनी, पूरा मरना कबूल होता है लोगों को। तो ये हमाकत है, हिकमत नहीं है सर। और मैं आपको बताऊं जख्म जो है और शिफा, इनका आपस में रिश्ता है। लिखा है ना यीशु के बारे में, उसके कोड़ों से हमें शिफा मिलती है। कोड़े उसको लगे, शिफा हमें मिल रही है। यानी काटना जो है, जहां पे कट लगता है तो शिफा का काम शुरू होता है, अगर कट ना लगे शिफा का काम शुरू नहीं होगा। आपको वो काटता है ताकि आपको मुकम्मल शिफा दे सके। और हम अक्सर, अगर जब हमें दुख मिलता है, हम सबको, और मैंने इसका तजुर्बा किया जाती तौर पे, जब हमें दुख पहुंचता है तो हम कहते हैं नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको पीछे ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। पर एक्चुअली हम अगर इग्नोर ना करें तो सोचे थोड़ा सा, अच्छा ये मुझे फलाने भाई ने ये बात की है, बात तो सही कही, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे फटाफट ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, तो उसने बड़ी अकल की बात की है। तो हालांकि मुझे जख्मी मैं हो गया उस बात से, पर मुझे बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं जख्मी तो हो गया पर मेरा फायदा था, तो ऐसे जख्म मुझे लेने हैं जिससे मेरी जिंदगी सवर जाए। बाइबल कह रही है जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको जख्मों के बीच में खुदा की मोहब्बत नजर आने लग जाती है, आमीन सर, क्योंकि वो आपका सच्चा दोस्त है। हालेलुया। आमीन। आमीन सर। और जो आप, जैसे आप सबको तजुर्बा, माँ बाप क्यों डांटते रहते हैं, माँ बाप क्यों गुस्से होते हैं, माँ बाप क्यों जो है ना वो हमें थप्पड़ भी लगाना पड़े लगा देंगे, परवाह नहीं, कहते नहीं भाई ये कर, ये तेरे फायदे की चीज है। सर, यानी जिस्मानी माँ बाप की इतनी जो है ना वो इतनी फिक्र है उनको, इतनी मोहब्बत है कि वो थप्पड़ लगाने तक, मारने तक जाएंगे आपको, पर आपका नुकसान नहीं होने देंगे। तो हाँ जी, सॉरी क्या, हाँ बेस, तो ये भी उनको इल्म भी होता है कि हमने तो ये कर लिया है तो हमें फायदा नहीं मिला, तो ये क्यों ये करें हमारी आंखों के सामने। तो उनको फिर गुस्सा आता है कि मैं किसको रोकूं, वो धक्का मारने वाले काम है ना, कि वो धक्का मारते हैं कि साइड पे हो जा, आगे गाड़ी आ रही है, तुझे लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ऐसे मत कर। पर कई जो नहीं सुनते और नुकसान करवा बैठते। तो देखिए कि जिस्मानी माँ बाप हमें गुस्से में आके डांटते हैं, मारते हैं या धक्के देने तक जाएंगे, तो खुदा जो है वो क्या नहीं करेगा। इसका मतलब है जो दुख आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, टेंशन आ रही है, खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है जख्म के जरिए से, आप क्यों नहीं सीख रहे। आमीन। वो पुरवफा है। अगर खुदा ने अलाउ कर दिया है, अब यहां याद रखें, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु के पास है। आमीन। चिड़िया भी उसके हुक्म के बगैर जमीन पे नहीं गिरती। अगर खुदा ने अलाउ कर दिया बीमारी या टेंशन या परेशानी, तो आप क्यों घबरा रहे हैं। आपके खुदावन तू पुरवफा है, तू मुझे निकालेगा, मुझे नहीं पता, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं।
वेरी गुड। अब तालियों की आवाज तेज होगी। 500 रुपए कर दे नाम लिया तो वेरी गुड। हालेलुया। 1000 रुपए चले जाए चले 1000 रुपए भी जा सकते हैं। वेरी गुड। तो कोई मशीन होनी चाहिए जो तालियों की ना वो उसको फ्रिक्वेंसी को जोर को ताली के जोर को जो है ना पमाइश करे किसकी ताली ज्यादा जोर से बजी है। ऐसी ऐसी कोई डिवाइस होनी चाहिए कमरे के अंदर, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो यकीनन ये मिलेंगे आपको। मैं बता दूं जो आप खुदा के जलाल के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करें इसकी बरकत है। और मैं कहता हूँ 500,000 रुपया कुछ भी नहीं, आपको गैर फानी बरकत मिली। ऐसा खजाना, ऐसी दौलत जो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। आप खुदा के लिए बजा रहे हैं, किसी बंदे के लिए नहीं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। सर बातें मैंने थोड़ी और कह दी, बस मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ बस खत्म करने की, ताकि हम अभी पाक ताकत भी लेनी और कलाम भी सुनना है आमीन से। तो मेरी बातों की समझ आ रही है। सर लेकिन दुश्मन, अब हमने देखना है कि दुश्मन के चाहे वो आपको चूमे, आपको गले लगाए, आपको कुछ भी करे, आपको जाहिरी फायदा पहुंचाए। कोई आपको गिफ्ट दे दे, कोई आपको सोने की चेन डाल दे, पर अगर वो आपका खैर ख्वाह नहीं है तो आपको वो गड़े भी गिरने देगा। वो चेन तो डाल सकता है आपको, वो गिफ्ट तो दे सकता है आपको, पर आपको परेशानी से क्यों नहीं बचा रहा अगर वो आपका खैर ख्वाह है? आपको मुसीबत में क्यों जाने दे रहा है अगर वो खैर ख्वाह है? गिफ्ट तो आपको दे रहा है, कर्जा भी आपको दे रहा है, ले ले जी कर्जा। आपको जो है ना वो कोई भी जो है ना वो चीज चाहिए वो आपको जाहिर मिल जाएगी, पर एक्चुअली जो आपके लिए नुकसानदेह है उसको क्यों नहीं रोक रहा वो, अगर वो पुरफा है? और ये सब पे लगता है, ये माँ बाप, बहन भाई, कजन और टीचर, शागिर्द, हर एक रिश्ते पे, हस्बैंड वाइफ, हर एक रिश्ते पे ये असूल लगाएं। देखें क्या वो आपका खैर ख्वाह है तो क्या वो आपको नुकसान से बचा रहा है? अगर नुकसान से नहीं बचा रहा तो आपका रिश्ता कमजोर है ही नहीं। सर तो जो हकीकी रिश्ता है, यूहन्ना की इंजील में एक दफा देख लेते हैं हकीकी रिश्ता क्या है। यीशु ने अंगूर के दरख्त से एग्जांपल दी, अब आपने इसको पकड़ना है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी पहली आयत पढ़ूंगा मैं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता। ये है हकीकी रिश्ता। वो कहता है ये रिश्ता तेरा मेरे साथ है नहीं, दिन का रात के साथ क्या मेल, ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, कट ऑफ। सर ये मेरे साथ रिश्ता रखने के लायक नहीं है, ये तो उल्टा मुझे भी गुनाह में खींच के ले जाएगा। तो इसलिए मत ऐसे रिश्ते डेवलप करें। बी वेरी केयरफुल। ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें। सर आपको बड़ी अच्छी डील लगेगी, पर वो डील आपके लिए डेंजरस हो सकती है। आमीन सर। तो इसीलिए ऐसा रिश्ता मत बनाए जो आर्जी हो, जाहिरी हो, आपको जाहिरी उसमें नजर आ रहा हो फायदा या इत्मीनान या सुकून, बड़ा वो आपसे प्यार करे और आपको जो है ना वो तारीफ करे, पर उसके अंदर धोखा है। पर जो शख्स आपके ऊपर सख्ती कर रहा है, आपको डांट रहा है, आपके आगे खड़ा हो रहा है कि मत कर, ये तेरा नुकसान हो जाएगा, वो आपसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। आमीन बड़ा बहुत आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जो फल लाती है उसे वो छांटता है। ये आ गया रिश्ता, जिससे वो प्यार करता है उसे वो छांटेगा, छांट काट करेगा वो, ताकि ज्यादा फल लाए, ताकि आप ज्यादा फल लाए, लोड आप पे डालेगा। क्यों नहीं समझ रहे? और ये चीज मैंने जो है समझ ली है कि मुझे खुदा के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रखना है। मुझे ना भी पसंद हो खुदा की बातें, पर मैंने अमल करने का। वो मेरा फेवरेट यानी मेरा बेस्ट दोस्त आमीन। खुदा है। मुझे तकलीफ में, मुझे खुशी में, गमी में, हर जगह पे वो मेरा साथ देता है। हालेलुया। खाली एक जगह पे नहीं, जो भी उसको करना पड़े वो करेगा। मुझे बीमार करना पड़े, मुझे कर्जे में भेजना पड़े, मुझे टेंशन में भेजना पड़े, वो कहेगा तू जा टेंशन में,
थोड़ी देर की टेंशन ले ले, फिर तू सीख जाएगा, तुझे ऐसे समझ नहीं आनी। उसको पता है ना मेरी फितरत, आमीन। इसलिए वो कहेगा ठीक है, तू टेंशन में रह थोड़ी देर, मैं नहीं आऊंगा बीच में। जब तुझे टेंशन से सबक मिलेगा ना, फिर तू मेरे पास आएगा, कहेगा हाँ हाँ मेरा बाप ठीक कह रहा है, मुझे अपने बाप की सुननी है। इसलिए मत जबरदस्ती करें, सिखाएं, जरूर जरूर सिखाएं, कहें, कहते रहे, पर जो नहीं सुन रहा उसको जरा एक दफा मार खा लेने दो। और बाइबल बार बार कह रही क्यों और मार खाओगे, मत और मार खाओ। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। अब आपको समझ लग गई है ना आमीन। कि रिश्ता जो आपसे प्यार करता है, ज्यादा प्यार करता है, वो आपको कोड़े भी लगाएगा, आपको दुख भी पहुंचा सकता है, आपको धक्का भी मारेगा, क्योंकि आपसे प्यार करता है, गलत चीज से आपको बचाएगा। और जो नहीं करता आपसे प्यार, जो आपको सिर्फ आर्जी तौर पे आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो खामोश इख्तियार कर ले, वो कहेगा बस जिधर मर्जी जाए, मुझे क्या है। और दिखने में वो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। ये धोखा है। देखो ये चीज आपको समझ आ गई है ना, तो इससे आपका ज़हन जो है उसके अंदर जब ये कलाम किया है ना, तो आप पाक हो गए। ये आपको गोया के नला दिया गया, आपको गुसल दिया गया कलाम से, ताकि आप शैतान के धोखे से निकल जाए। पर मैं आपको बताऊं, अभी भी कई बच्चे होंगे वापस कीचड़ से वापस जाएंगे कीचड़ के अंदर। हालांकि मैंने बता दिया, कलाम में से मैंने गाइड किया कि ये खुदा कह रहा है, तो भी नहीं मानेंगे, फिर भी आप नहीं चलाएंगे, तो चलाएं फिर मार खाएंगे, मार। चलाएंगे तो मार खाएंगे। इसीलिए अपना ध्यान, अपना रिश्ता खुदा के साथ निभाना सीखें। खुदा पुरवफा है। आमीन। सब आपका साथ छोड़ देंगे, खुदा नहीं छोड़ेगा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आपको